नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेकेएलएच का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में धारा 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद केंद्रीय कानूनों को लागू करने और पुरानी सरकारों द्वारा लाए गए फैसलों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ यानी धारा 370 कश्मीरियों को नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए लागू किया गया था। कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, आप कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज के इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है। वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब। वो जम्मू के लोगों को, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन सुरेश शर्मा ने कहा कि अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में ज़मीन खरीद सकता है तो हरियाणा का व्यक्ति कश्मीर में ज़मीन क्यों नहीं खरीद सकता। ये पाकिस्तान की सोच और जिन्ना की सोच वाले लोग हैं। यहाँ पूरी तरह संविधान लागू हो चुका है, सब कुछ भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। 370 कोई शिनाख्त नहीं है, एक पहचान पूरी भारत की पहचान है। ये लोग धर्म के आधार पर एक अलग राज्य की बात कर रहे हैं, ये गलत है। सुनील जी, आप आज रिप्लाई दे दिया सीएम साहब ने, आपने क्या कहना चाहते हैं? आज मैंने सबको मुबारकबाद दी कि 90 एमएलएज ने भारत के संविधान के अनुसार पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में शपथ ली है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथियों को बहुत मिर्ची लगी, इससे परेशान हो गए। उन्हें पता ही नहीं था, वो ले चुके हैं शपथ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आईन हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अनुसार हर मेंबर शपथ ले चुका है। दूसरा, मैंने इन्हें बताया कि एक लेजिस्लेटिव जहाद यहां पे जो छिड़ा है, इस लेजिस्लेचर को उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था, क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी उन लैंड जहादियों को। तो कहते हैं महाराजा का इंसल्ट आपने किया, आपने लैंड यहाँ पे बाहरी लोगों को दी। उन्होंने भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है,
तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा? अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में जमीन खरीद सकता है तो हरियाणा का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता है? भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। जिस स्टेट के पीछे आइडिया 2 नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। अब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। पूर्ण रूप से संविधान का लागू मतलब होता है कि भारत एक है, संविधान भारत का चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भारत का चलेगा, पार्लियामेंट भारत का चलेगा, और लेजिस्लेटिव जहाज जो इन्होंने यहाँ पे छेड़ा है इसे ध्वस्त करेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे में एक शब्द आज में और जोड़ा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। ये जिस शिनाख्त की बात कर रहे हैं, कौन सी शिनाख्त है तुम्हारी? क्या शिनाख्त? क्या शिनाख्त है? कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पे तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा। 370 हट चुका है, संविधान पूर्ण आ चुका है, लेजिस्लेटिव जहाज ध्वस्त होगा और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सीएम उमर के बयान पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर पर क्यों लगाई गई थी धारा 370। सीएम उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि धारा 370 खत्म होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। ये और कांग्रेस दोनों ने समझौता कर रखा था। नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? वो कह रहे कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई थी। नहीं। फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहां तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस में मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहां पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। कांग्रेस के क्या बयान थे? दोनों के समझौता है।